गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में 3 टाइप के न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट गिवन हो तो रिएक्टेंट कैसे निकालना है, रिएक्टेंट गिवन हो प्रोडक्ट कैसे निकालना है, एक रिएक्टेंट दिया हो दूसरा रिएक्टेंट कैसे निकालना है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है रिएक्टेंट 1 भी दिया हो, रिएक्टेंट 2 भी दिया हो, फिर प्रोडक्ट निकालना है। ये सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है कि 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो अमाउंट को ऐड कर दो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। नॉट अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों जब रिएक्टेंट दिए हों तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। ये पहचान है क्वेश्चन देखने की। R1 R2 दोनों दिए होंगे तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट होता है द रिएक्टेंट which is present in less quantity as required in a reaction। जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन एंड लिमिट्स द रिएक्शन, और रिएक्शन को रोक देता है, उसी को लिमिट होता है रोकना, लिमिट्स द रिएक्शन, उसी को हम क्या कह देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो एज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन, ये ज़रूरी वर्ड है। ऐसा नहीं कि जो कम क्वांटिटी में है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। मान लो हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म वाटर, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन है विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, वाटर बना रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? देखने में लगता है हाइड्रोजन कम है ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट हम रिएक्शन देख लेते हैं। 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O, ये रिएक्शन है। हाइड्रोजन का मास है यहाँ 4, ऑक्सीजन का मास है 32 और वाटर का होता है 36। जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन निकालने के लिए बेटा बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टाइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड 1, स्टाइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड 2, स्टाइकोमेट्री ऑफ कंपाउंड 3, स्टाइकोमेट्री, लंथी सा प्रोसीजर हो जाता है, कंफ्यूज करने वाला। मैं एक सिंपलेस्ट सी ट्रिक बताऊंगा आपको, कोई परेशानी नहीं लेनी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही लगाना है सिंपलेस्ट वे में। आप दोनों रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल लिया करो, हाइड्रोजन के मुताबिक भी और ऑक्सीजन के मुताबिक भी। दोनों रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल लेना है और जिसके मुताबिक प्रोडक्ट कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोबारा से बता दूं, दोनों रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल लेना है और जो हमारे पास जिसका प्रोडक्ट कम होगा वही लिमिटिंग होगा। आपने ऐसे करना है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मुताबिक प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कितना बना। देखो 4 ग्राम से कितना बनता है, 4 ग्राम से हमारे पास बनता है 36, 4 ग्राम से बनता है 36, तो 1 से बनेगा 36/4 और कितना दिया है बेटा 10 से बनेगा 36/4 इंटू 36, सॉरी 10, कितना बन गया 90 ग्राम। और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कितना है? देखो 32 से 36 बनता है, दिया कितना है 32 ही दिया है, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 32 ग्राम से कितना प्रोडक्ट बन रहा है 36, तो ऑक्सीजन के मुताबिक प्रोडक्ट कितना बनेगा 36 ग्राम, हाइड्रोजन के मुताबिक प्रोडक्ट कितना बनेगा 90 ग्राम। मतलब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो अमाउंट तो हाइड्रोजन का कम था, ऑक्सीजन का ज़्यादा था, बट हाइड्रोजन की खपत जो है, अमाउंट जो यूज़ होती है रिएक्शन में वो काफ़ी कम होती है। तो रिएक्शन के मुताबिक ऑक्सीजन कम है, जितना रिएक्शन में चाहिए उतना नहीं है, इस ऑक्सीजन को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट।
यही लिमिटिंग रिएजेंट है। और जितना प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के मुताबिक बने उतना ही प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में। ये जितना मर्जी कहता रहे बट प्रोडक्ट, सो अमाउंट ऑफ वाटर फाउंड वो 36 ग्राम ही होगा। तो हमारा दोनों चीज़ें समझ जाती हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा कि दो रिएक्टेंट दिए होंगे, उनका अमाउंट दिया होगा, वो वॉल्यूम में भी दिया हो सकता है, वो मास में भी दिया हो सकता है। तो आपको उसी से निकाल लेना है कि दोनों रिएक्टेंट के मुताबिक कितना प्रोडक्ट बनेगा। जिस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट कम बनेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। जिस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट कम, उतना ही वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बेटा मैं एक एग्जांपल जो पेपर में आती है वो कॉमन के लिए करवा दूं। N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। आपको गिवन है नाइट्रोजन इज़ 128 ग्राम, हाइड्रोजन इज़ 20 ग्राम एंड अमोनिया यू नीड टू फाइंड आउट कितना अमोनिया बनेगा। दोनों रिएक्टेंट दिए हैं, 128 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन विद 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। ये नहीं लिख देना 120 + 20 दैट इज 148 ग्राम अमोनिया। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है फॉर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ऐसे नहीं जितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डालोगे तो उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको दोनों रिएक्टेंट दिए हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बन रहा है। तो 128 दिया है नाइट्रोजन, 20 ग्राम दिया है हमारे पास हाइड्रोजन। आपको बताना है कितना अमोनिया बना। दोनों रिएक्टेंट दिए हैं तो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहले रिएक्टेंट देखो। नाइट्रोजन का कितना मास होता है 28, हाइड्रोजन का कितना मास होता है 6, अमोनिया का कितना मास होता है 34। एक का 17 होता है, दो का क्या हो गया 34। ना कैसे फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों के मुताबिक प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन, बड़ा सिंपल स्टाइकोमेट्रिक क्वेश्चन। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। देखो नाइट्रोजन 28 से अमोनिया कितना बनता है 34, 1 से कितना बनेगा 34/28। कितना दिया है 128, 128 से कितना बनेगा 34/28 इंटू 128, 4 the 16 4 the 12 13, 136 ग्राम। तो नाइट्रोजन को देखें तो 28 ग्राम से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, तो 128 ग्राम से कितना बनेगा 136 ग्राम अमोनिया अमोनिया बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के मुताबिक जो अमोनिया बनना है हमारे पास दैट इज़ 136 ग्राम। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन क्या है देखते हैं। 6 ग्राम वो हाइड्रोजन हम तो अमोनिया बनता है 34, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया बनेगा 34/6। और अगर 20 ग्राम होगा तो क्या बनेगा 34/6 इंटू 20, 2 3 the 6, there is 340/3, there is 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 10, 3 3 the 9, 113.3। तो इसके मुताबिक अमाउंट 113 ग्राम बन रहा है, इसके मुताबिक 136 ग्राम बन रहा है, तो इसके मुताबिक प्रोडक्ट कम बन रहा है। जिसके मुताबिक प्रोडक्ट कम बने वही क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जिसके मुताबिक प्रोडक्ट कम बनता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, उतना ही प्रोडक्ट बनता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। जस्ट आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या। तो जो हम सब्सटेंस हमारे पास रिएक्शन के मुताबिक कम क्वांटिटी में हो, रिएक्शन के मुताबिक कम क्वांटिटी है ज़्यादा क्वांटिटी है, वो रिएक्शन से ही पता चलेगा। इस तरीके से आपने दोनों रिएक्टेंट का प्रोडक्ट निकाल लेना है। और जिस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा कम, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे। और जिस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा उसको हम कह देते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्वेश्चन आपको लिमिटिंग रिएजेंट का आता है। ज़रूरी नहीं दोनों का मास ही दिया हो, तो पूछा भी मास हो, मास की जगह वॉल्यूम भी दे सकते हैं। आपने मूल कंसेप्ट पढ़ा है तो मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना आता है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने इस लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दोनों रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट निकालो, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। जो कम क्वांटिटी में होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एक मैं वॉल्यूम का क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed by 48 gram of carbon and 44.8 liter of oxygen. 48 ग्राम कार्बन है, 44.8 लीटर ऑक्सीजन है। आपको बताना है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है 48 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 44.8 लीटर। आपको कार्बन डाइऑक्साइड पूछी है। कार्बन कितना होता है वैसे 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 32, कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 मोलर मास। अभी सिर्फ हमने मोलर मास लिखे, अब दोनों के मुताबिक प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कार्बन, कार्बन के मुताबिक प्रोडक्ट 12 ग्राम से कितना बनता है 1 से बनेगा 44/12, 48 से बन जाएगा 44/12 इंटू 48, 16 176 ग्राम। ठीक है, 176 बना। तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कितना बनेगा बेटा 44.8 लीटर है। आप रिएक्शन को देखो तो इट इज़ अ 1 मोल, 1 मोल से 44 ग्राम मिल रहा है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दैट इज़ 22.4 से कितना बनता है 44 ग्राम बनता है 22.4 लीटर से। तो मैं 32 ग्राम की जगह क्या ले रहा हूँ, वॉल्यूम ले रहा हूँ। वॉल्यूम 22.4 लीटर, दैट इज़ द मास ऑफ 1 मोल। तो ये ऑक्सीजन का 1 मोल ही है इधर, तो एक ही मोल यूज़ हो रहा है। तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर से 44 बनता है, 1 से बनेगा 44.22.4 लीटर, और हमारे 44.8 से बनेगा 44/22.4 इंटू 44.8। तो वॉल्यूम में वॉल्यूम कर लेना है 88 ग्राम। इसके मुताबिक 88 ग्राम बन रहा है, इसके मुताबिक 176 ग्राम बन रहा है। तो ऑब्वियस है इसके मुताबिक प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज 88 ग्राम। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो जिस रिएक्टेंट के मुताबिक प्रोडक्ट कम बनेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा जिसके मुताबिक लिमिटिंग रिएजेंट जितना प्रोडक्ट बना रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। थैंक यू।